Assalamu alaikum students. Today our topic is Introduction to HTML. Tim Berners-Lee developed HTML in the early 1990s at CERN, Council European de la Recherche Nucléaire, the European Particles Laboratory in Geneva, Switzerland. इसको टिम बर्नर्स ने 1990-80 के दरमियान जो है जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसको डेवलप किया। HTML इज़ अ पब्लिक डोमेन एंड नॉट ओन्ड बाय एनीबॉडी। जो HTML जो है, जो HTML बेस्ड लैंग्वेज जो है, ये जो है पब्लिक डोमेन है एंड नॉट ओन्ड बाय एनीबॉडी। द BBC वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम www.w3.org इज़ द पब्लिक विच कंट्रोल्स द HTML स्टैंडर्ड्स। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है, ये इसकी बॉडी के जो HTML के जो कोड्स की बॉडी जो है, उनके स्टैंडर्ड्स को क्या डिफ़ाइन करती है। तो हम देख लेते हैं कि HTML एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज़ HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट्स लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस यूजिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट। तो ये जो है किसी भी जो वेबसाइट है उसके वेब पेजेस की ऑर्डिनरी जो है लैंग्वेज है, जो ऑर्डिनरी टेक्स्ट को जो वेबसाइट के जो टेक्स्ट है उनमें कन्वर्ट करके यूज़र को उसका जो इंटरफेस है वो दिखाती है। द मार्कअप टेल्स द वेब ब्राउज़र्स हाउ टू डिस्प्ले अ वेब पेजेस वर्ड्स एंड इमेजेस फॉर द यूज़र। एवरी वेब पेज इज़ एक्चुअली HTML फाइल। तो HTML HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज है, ये क्या है एक्चुअल में जो एक जो है टैग्स की एक लैंग्वेज है, जो कि किसी भी वेबसाइट के जो है उसका जो फ्रंट उसका जो लेआउट है, उसका जो फ्रंट पेज है उसको डिज़ाइन करने के लिए, या उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शंस जो यूज़र के लिए कंस्ट्रक्शंस हैं, उनको जो फ्रंट पेज जो यूज़र को नज़र आता है उस पर जो कंस्ट्रक्शन टैग्स वगैरह जो होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको HTML बोला जाता है। HTML जो है ये जो है एब्रीवेटेड है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये किसी भी जो वेबसाइट्स हैं जो वेब ब्राउज़र्स में रन होती हैं वो सारी की सारी HTML CS बेस और जावास्क्रिप्ट बेस होती हैं मोस्टली। बट इनका जो बेसिक कोड होता है वो होता है HTML के अंदर। बाकी दूसरी लैंग्वेजेस को इनके साथ कंबाइन करके CS लाइक के डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करके तो कोई भी वेबसाइट जो होती है उसको डिज़ाइन किया जाता है। और कहा कि एवरी वेब पेज इज़ एक्चुअली HTML फाइल। तो किसी भी वेबसाइट के अंदर जो हर जो इसका पेज होता है वो एक्चुअली में एक HTML फाइल होता है, जो कि किसी भी वेबसाइट की डिफरेंट जो उसके पेजेस हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा होता है। इस तरह लाइक हम गूगल ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, तो हम लोग कोई भी वेबसाइट यहाँ पे सर्च करते हैं, वो कोई भी जो हम कोई भी इसका एड्रेस लिखेंगे HTTP पे, कोई भी जो वेबसाइट्स हैं या कोई और भी है, तो वो सारी की सारी क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ करके HTML को यूज़ करके वो बनाई गई होती है, जिनको गूगल पे सर्च करके किसी भी जो सर्च इंजन को यूज़ करके हम लोग वेबसाइट को जो है सर्च आउट करते हैं और डिफरेंट किस्म का जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। HTML टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसको हम फर्दर देख लेते हैं। A hypertext markup language HTML is suitable for converting ordinary text into hypertext. It is a set of special codes including to control the layout and appearance of the text. Technically, HTML is not a programming language. It combines instructions within data to form a display program called browser. तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो है लैंग्वेज, ये जो टेक्स्ट होता है ऑर्डिनरी टेक्स्ट को ब्राउज़र जो हाइपर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करती है, और कोई भी जो साइट है उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो HTML बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट ये इसके अंदर कुछ टैग्स जो है डिफरेंट किस्म के टैग्स यूज़ किए जाते हैं टू इंस्ट्रक्ट अ वेब पेज। मीन के जो यूज़र को फ्रंट पेज जो नज़र आता है उसकी डिज़ाइनिंग के लिए इनको इंस्ट्रक्शन इट कमांड इंस्ट्रक्शन विद इन डाटा टू फॉर्म अ डिस्प्ले प्रोग्राम
कॉल्ड ब्राउज़र। बट ये यूज़र को जो सामने उसको लेआउट जो उसको पहला जिसको फ्रंट पेज जो उसको जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो फ्रंट पेज डिज़ाइन किया जाता है वो HTML की कोडिंग के साथ ही किया जाता है। बट इट्स नॉट अ प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू फॉर्म अ वेबसाइट। लाइक इस तरह से हम लोग कोई गूगल पे कोई हम लोग जो साइट है उसको सर्च करते हैं, तो उसकी जब हम किसी भी साइट को सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो उसके बाद अगर उसके हम लोग राइट क्लिक करके उसका वेब पेज सोर्स अगर उसको देखा जाए, लाइक हमने कोई वेबसाइट या स्मॉल वेबसाइट हम जिस तरह से कोई बिज़नेस वेबसाइट है उसको ओपन किया, तो ये जो इसका सारा का सारा जो फ्रंट पेज हमें इसके अंदर पिक्चर्स हैं, इसके अंदर जो इसका जो लोगो है वो जिस तरह से लोकल फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होममेड केक्स वगैरह जो है इस तरह का ये जिसका जो लोगो है, उसके बाद ये इसकी सारी पिक्चर है, उसके बाद इसके ऊपर जो सारा कुछ जो लिखा हुआ है, ये किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है अगर उसका राइट क्लिक करें तो हम उसको देख सकते हैं कि उसके ये जो राइट क्लिक है सोर्स व्यू पेज सोर्स आप अगर उसका देखें तो उसके पीछे ये आपको सारी इस तरह का जो सोर्स व्यू पेज जो होगा नज़र आएगा। और ये सारे का सारा जो है HTML बेस है। इसके ऊपर इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस और भी यूज़ की हैं, बट मोस्टली इसका कोड जो होगा वो HTML बेस है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिसका जो फ्रंट जो टैग है वो यूज़ किया गया है वो है HTML। HTML के फीचर्स देख लेते हैं। HTML हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। तो HTML के फीचर्स क्या क्या होते हैं? HTML इज़ अ कैरेक्टर बेस्ड मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्रेसिंग द कंटेंट। द कंटेंट इज़ पिक्चर, टेक्स्ट, साउंड एंड वीडियो क्लिप्स। तो HTML क्या है कि कैरेक्टर बेस्ड जो है वो मेथड है किसी भी जो कंटेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। इसके अंदर जो कंटेंट एक्सप्रेस किया जाएगा इसके अंदर टेक्स्ट हो सकते हैं, साउंड्स हो सकती हैं या वीडियो क्लिप्स हो सकती हैं, जो किसी भी यूज़र को जो डिलीवर किया जाता है। द कंटेंट्स टू मल्टीप्लाई प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो कंटेंट हम किसी भी वेबसाइट के अंदर रख रहे हैं उसके अंदर भी डिफरेंट इसके जो सोर्स पेजेस हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम लोग उसको जो है उसको फैच करके हम किसी भी वेबसाइट के अंदर जो उसको डाल सकते हैं। इट लिंक्स डॉक्यूमेंट कंपोनेंट्स आर डॉक्यूमेंट्स टुगेदर टू कंपाउंड documents. HTML is a type of code. It embeds simple codes within standards ASCII text documents to provide an integrated two-dimensional display of text and graphics. तो HTML के अंदर हम एक पेज को और डिफरेंट पेजेस को एक पेज को अगर हम लोग इसके अंदर एक वेब पेज को अगर हम उसके अंदर हम इसको कहेंगे कि वो एक HTML फाइल है या एक वो HTML बेस्ड जो है वो डॉक्यूमेंट है। अगर हम डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स का आपस में हम कंबाइन करेंगे तो वो हैं कंपाउंड उसके जो डॉक्यूमेंट्स के हैं डिफरेंट HTML फाइल्स को हम लोग उसको कंबाइन करेंगे। HTML इज़ अ टाइप ऑफ कोड जो है वो क्या करता है, जो सिंपल जो कोड्स हैं उनको जो पहले क्या कहता है ASCII टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो उनको जब इंटीग्रेट किया जाता है तो क्या उनको टू डिमेंशनल टेक्स्ट के अंदर हम लोग उसको देख सकते हैं। तो HTML इसके जो है जो इसका गुड सोर्स है किसी भी जो ASCII ऑर्डिनरी टेक्स्ट को ASCII कोड के अंदर मीन के टू डिमेंशनल डिस्प्ले जो है उनका किसी भी ग्राफिक का टेक्स्ट या कोई भी जो पैराग्राफ वगैरह उसका टू डिमेंशनल व्यू लेने के लिए हम लोग डिफरेंट किस्म के टैग यूज़ करते हैं HTML के अंदर टू डायमेंशनल जो है आउटपुट जो है देखने के लिए। टैग एलिमेंट रेफर्स टू द HTML codes that define the element in an HTML file such as headings, images, paragraphs and list. There are two kinds of tags, container tag and empty tag. HTML tags are inserted into a document between and symbols. Tags are not case sensitive. तो हम जो है किसी जो HTML के अंदर डिफरेंट किस्म के टैग्स को यूज़ करते हुए हम लोग कोई भी अपना जो कोड है या डॉक्यूमेंट कोड है HTML फाइल कोड है उसको जनरेट करते हैं। तो जो इसको हम कोई भी हम इसके अंदर दो किस्म के जो टैग्स यूज़ किए जाते हैं जिनको बोला जाता है कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। तो इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के जो
डॉक्यूमेंट को हम रेडी करते हैं उनके लिए जो हैं वो टैग जो हैं इस तरह के सिंबल जो एंड सिंबल है उसके अंदर लिखे जाते हैं। और जो टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, जो इसके अंदर के जो हम लोग कोई भी टैग लगाते हैं, लाइक हम बोल्ड इटैलिक कुछ भी टैग यूज़ करते हैं टेक्स्ट को करने के लिए, तो वो क्या है कि केस सेंसिटिव नहीं है। उनके अंदर लोअर और अपर केस का कोई चक्कर नहीं है। उनके अंदर आप लोग उसको जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन टैग्स को यूज़ करते हैं लोअर या अपर केस के अंदर, तो आप उसके अंदर उसको टैग्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक इस तरह की हम ये एक वेबसाइट है, उसके अंदर जो क्या है कि एक वेबसाइट के अंदर क्या है कि उसका जो पहला पेज उसका जो फ्रंट एंड पेज उसके अंदर हाइडर हो सकता है डिफरेंट किस्म के। उसके अंदर ये जो है आइकॉन्स हैं उनके अंदर, उसके बाद उसका हाइडर फुटर, उसके बाद फुटर हो सकता है। मीन का हम इसके अंदर डिफरेंट किस्म के आइकॉन्स हैं जिनको क्लिक करने से वो क्या है कि लाइक वीडियोस को अगर क्लिक करेंगे तो वीडियोस के अंदर वीडियोस हैं जो होम की वीडियोस हैं, डिफरेंट किस्म की ये कैटेगरीज जो हैं इस तरह के हम लोग मेन्यू बार कर लेते हैं। जिस तरह ब्लॉग्स हैं तो उसके फ़ोटोज़ हैं तो उसके अंदर फ़ोटोज़ आएंगी लाइक इस तरह से। लाइक न्यूज़ है तो उसके अंदर न्यूज़ ही होंगी, और इस तरह और वीडियोस हैं तो उसके अंदर वीडियोस डिफरेंट कैटेगरीज की जो वीडियोस होंगी। तो ये डिफरेंट किस्म के जो टैग्स को यूज़ करते हुए हम इनको जनरेट करते हैं। कंटेनर टैग है जिसके अंदर हम लोग इस तरह का एंड का सिंबल यूज़ करते हैं। हम इसके अंदर डिफरेंट किस्म के टैग्स लिख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो फ्रंट जो हम लोगों ने डिज़ाइन उसका लेआउट डिज़ाइन करना है फ्रंट पेज का, उसके अंदर इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन जो हैं वो हमें इनके अंदर लिख सकते हैं। एम्प्टी टैग है, उसके बाद एम्प्टी टैग को यूज़ किया जाता है। उसके बाद एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट कुछ भी एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यूज़ को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। लाइक इस तरह से अलाइन इज इक्वल टू सेंटर के ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमास वो लिखा गया है। मीन के एट्रीब्यूट क्या है कि किसी भी जो एंटिटी उसकी जो डिफरेंट किस्म की एट्रीब्यूट्स हैं उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जस्ट उसको लिख दिया जाता है और इसको इनको टैग्स बोला जाता है HTML के अंदर, जिसके मुताबिक इनको लगा के आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी किसी वेबसाइट के अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लाइक आपने टैक्स जो है वो आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा उसकी अलाइनमेंट करनी है तो आप उसको राइट करना चाहते हैं लेफ़्ट करना चाहते हैं तो अलाइन इज इक्वल टू लाइक आप उसको सेंटर करना चाहते हैं तो आप अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लिखेंगे और आपका जो टेक्स्ट होगा जो भी किसी वेबसाइट के अंदर वो टेक्स्ट होगा वो सेंटर के अंदर उसका शो होगा। पैराग्राफ एंड लाइन ब्रेक टैग्स जो हैं इनके लिए जो पैराग्राफ है उसके लिए जो टैग जो फर्स्ट टैग यूज़ किया जाएगा वो P किया जाएगा, एंड के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद द लाइन ब्रेक टैग है तो उसके लिए BR जो है वो एक मीन के एक लाइन है किसी टेक्स्ट की, उसको ब्रेक करने के लिए जो है वो टेक्स्ट जो इसके अंदर टैग यूज़ किया जाएगा वो BR किया जाएगा। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, तो किसी टेक्स्ट को जब फॉर्मेट किया जाता है लाइक तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं उसको हम इटैलिक में लिखना चाहते हैं, हम उसको बोल्ड में लिखना चाहते हैं, किस फॉर्मेट के अंदर हम उसको लिखेंगे यूजिंग इटैलिक। अगर हम इसको इटैलिक में लिखेंगे तो हम लोग आई का जो टैग है वो यूज़ करेंगे। आई का टैग जो है आई का टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद उसका ये जो आई है फर्स्ट में इसको जो किसी भी आई का जो इटैलिक टेक्स्ट को लिखने का जो फर्स्ट उसका जो टैग हम यूज़ करेंगे वो आई लिखेंगे, दैन उसका कोड लिखेंगे जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है वो लिखेंगे, दैन उसका एंडिंग जो कोड होगा वो /i के साथ उसको हम लोग इनक्लोज करेंगे, उसको बंद करेंगे। उसके बाद बोल्ड हाईलाइटिंग का जो टैग है किसी भी जो टेक्स्ट उसको बोल्ड करने के लिए B और /B का जो स्टार्टिंग और एंडिंग जो टैग है वो यूज़ करेंगे। इस तरह अंडरलाइन है U जो है उसको हम लोग और /U उसको हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए यूज़ करेंगे। लाइक हमने किसी जो स्टार्टिंग यूज़र पेज डॉक्यूमेंट्स किसी भी जो वेबसाइट का पेज उसको डिज़ाइन करना है तो हम इनके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टैग्स को यूज़ करते हुए हम इन जो बेसिक टैग्स के अंदर डिफरेंट जो टैग्स है बोल्ड इटैलिक या कुछ भी टैग्स को कुछ भी किसी भी जो उसकी जो अपीयरेंस उसके अंदर सेट कर सकते हैं। लाइक हम उसके अंदर जो पहला टैग जो HTML टैग जो हम उसके अंदर जो पहला भी जो HTML की फ़ाइल होगी उसके अंदर हम पहला जो टैग यूज़ करेंगे वो HTML का होगा /start और एंड। उसके बाद टाइटल हम कुछ भी लिखेंगे, उसके बाद हेड टैग लिखेंगे, उसके बाद बॉडी टैग लिखेंगे। क्रिएटिंग लिस्ट, अगर हमने कोई द OL ऑर्डर लिस्ट टैग्स
ऑर्डर लिस्ट जो लिस्ट है उसको उसके लिए अगर हमने कोई टेक्स्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट जनरेट करनी तो हम उसके लिए OL और /OL के टैग यूज़ करेंगे। लाइक इसके एग्जांपल हम ले लेते, कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है, तो उसको अगर हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखना है तो हम लोग इसके लिए OL और /OL के टैग यूज़ करेंगे। द UL अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है मीन की कोई नंबरिंग नहीं है, कोलकाता दिल्ली है या मुंबई ने मीन की अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिए अगर हम लोग UL और /UL का जो है टैग यूज़ करेंगे। क्रिएटिंग डेफिनेशन लिस्ट है, कोई भी जो डेफिनेशन जो लिस्ट है डिफरेंट किस्म की डेफिनेशन हम एक टेक्स्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग DL टैग जो यूज़ करेंगे, अ टैग टू डिफाइन द लिस्ट DL/DL। उसके बाद DT टैग, अ टैग टू डिफाइन द टर्म DT और /DT। DD टैग, अ टैग टू डिफाइन द डेफिनेशन DD और /DD। मीन के किसी भी जो कोई भी डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी भी टर्म की डेफिनेशन है, उसको हम लोगों ने जो अपनी उस वेबसाइट के अंदर अगर हमने उसको डेफिनेशन के तौर पे ही दिखाना हो, उसके अंदर हम लोग एक टैग यूज़ करेंगे कि मीन ये इसकी डेफिनेशन है, वो उसके लिए DD और /DD। अदर टैग्स के अंदर देख लेते हैं। द HR टैग हॉरिजॉन्टल रूल है, टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल करने के लिए HR और /HR का टैग यूज़ किया जाएगा। द LI टैग जो है उसको द जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए LI और /LI का टैग यूज़ किया जाएगा। एडिंग इमेज टू योर वेब पेज, तो किसी भी जो वेब पेज है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के इमेजेस को इंसर्ट करवाने के लिए, वेबसाइट के अंदर डिफरेंट किस्म के जो इमेजेस होते हैं उनको इंसर्ट करवाने के लिए कि एक वेबसाइट के अंदर वीडियोस हो सकती हैं या फिर फ़ोटोज़ ही हो सकती हैं, क्लिप्स वगैरह, तो इसके अंदर उनकी जो इमेजेस हैं उनको ऐड करवाने के लिए इसके अंदर जो टैग यूज़ किया जाता है उसका जो सिंटैक्स है इस तरह से लिखा जाएगा और एंड जो है जो सैम्पल उसके अंदर ही लिखा जाएगा। इमेज है सोर्स इज इक्वल टू फाइल नेम विद द एक्सटेंशन .png और .pg और उसके बाद उसका इन्वर्टेड कॉमा और जो उसका जो है एंड जो सैम्पल क्लोज है, देन उसका जो स्लैश है इमेज है। ये किसी भी टेक्स्ट को वेब जो है वेब HTML फाइल के अंदर इंक्लूड करवाने का ये सिंटैक्स है, इसको फॉलो किया जाएगा और ऐसे ही इसको लिखा जाएगा। जो इसके अंदर हम देख लेते हैं, लाइक इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने कुछ जो पिक्चर है उसको सेंटर में किसी वेब पेज के ऊपर लगाना है या HTML फाइल के ऊपर लगाना है, तो हम लिख करेंगे सेंटर एंड सेंटर के इसने सैम्पल को यूज़ करते सेंटर लिखेंगे। दैन इमेज उसके SRC इज़ इक्वल टू SX, इस तरह की कोई जो है इस पिक्चर के नाम है SXCCAL.jpg, जो इसकी एक्सटेंशन है पिक्चर के लिए, जो पिक्चर्स की जो फाइल होती है उनको जो उनकी सेम के लिए .png या फिर .jpg की जो एक्सटेंशन है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद जो स्लैश इमेज जो इनका टैग बंद किया जाएगा, उसके बाद मीन के जो भी पिक्चर है वो पेज के सेंटर में स्लैश सेंटर का जो टैग वो स्टार्ट भी किया जाएगा, सेंटर का जो टैग है वो इसको क्लोज भी किया जाएगा। लाइक इस तरह से जो को पिक्चर हमने किसी भी वेबसाइट के अंदर जो है लगा दी है, तो इसके अंदर ये इस तरह से इसका जो सेंटर के अंदर इस तरह का जो इसका जो ऊपर जो टैग है वो यूज़ किया जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा उसको। और इसके बाद है कि जो भी हाइपरटेक्स्ट की जो फाइल्स होती हैं, लिंक की जो फाइल्स होती हैं, वेबसाइट की जो फाइल्स होती हैं, जब उनको हम लोग कर्सर को किसी भी एक टेक्स्ट के ऊपर लेके जाते हैं तो इस तरह का अगर हैंड शो करे तो मीन इस अंडरस्टूड बात है कि वो जो टेक्स्ट है वो आम टेक्स्ट नहीं है, वो ऑर्डिनरी जो है वो ऑर्डिनरी टेक्स्ट है जो कि HTML के अंदर जो मीन के उसके वेबसाइट का जो कॉपीराइटेड टेक्स्ट है वो है इसके अंदर, मीन के वो आम टेक्स्ट नहीं है। जिस तरह से ये हम जो हैंड जब भी कोई जो किसी कर्सर को लेके किसी भी टेक्स्ट पे जाएं तो वो हैंड शो करे। इसमें हम देख लेंगे जिस तरह से HTML का जो ये कोड है इसके अंदर HTML का डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं, तो ये जो टैग HTML का जो टैग शुरू किया गया वो इस तरह से शुरू किया जाता है। स्लैश शुरू करने के बाद इसके अंदर इस तरह के इसके टैग्स लिखे जाते हैं। दैन इसका कोई जो फ्रंट पेज उसको डिज़ाइन करने के बाद उसको जो इसका जो HTML पेज /HTML इसको क्लोज़ किया जाता है।
और उसके बाद हाइडर है फुटर। तो जो फुटर की जो डिफरेंट जो टैग्स हैं उनको यूज़ करते हैं। फुटर की जो इंस्ट्रक्शन है वेबसाइट के अंदर वो भी लिखी जाती है। लाइक इसके अंदर बहुत टास्क लिख सकते हैं, जो भी वेबसाइट के बहुत टास्क है, कैरियर है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ है, टर्म्स ऑफ यूज़ है। डिफरेंट किस्म की वेबसाइट की जो पॉलिसीज, टर्म्स और कंडीशंस होती है वो इसके फुटर्स के अंदर HTML के टैग्स को यूज़ करके जो इसके अंदर इंसर्ट की जाती हैं। लाइक हमने कोई जो टैग्स है इस तरह से हम देख लेते हैं कि HTML को किस तरह से हम यूज़ करते हैं, टैग्स को किस तरह से यूज़ करते हैं किसी भी पैराग्राफ या टैक्स्ट के अंदर। ये एक जो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट्स अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज यूजिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट है। उसके बाद हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो हम इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करके दिखाना चाह रहे हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर कि हमारा इतना टेक्स्ट जो है वो बोल्ड नज़र आए, बाकी जो है वो नॉर्मल जो टेक्स्ट है उसी में नज़र आए। तो हम लोग इसके अंदर बी का जो है टैग हम उसको यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे, जो बी है उसको हम स्टार्ट करेंगे इसका टेक्स्ट। उसके बाद मार्कअप टेल्स द वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले अ वेब पेज /b वर्ड्स एंड इमेजेस फॉर द यूज़र। हम कह रहे हैं कि जो बाकी जो सारा का जो टेक्स्ट है ना वेब पेज का वो वैसे के वैसे नज़र आए, लेकिन यह कि मार्कअप जो है यहाँ से यहाँ तक जो टेक्स्ट है ना इतना जो हम जहाँ जिस टेक्स्ट पे हम लोगों ने टैग यूज़ किया है वो हमें क्या करें कि बोल्ड नज़र आए। एवरी वेब पेज इज़ एक्चुअली या HTML फाइल। इसके अंदर वो इस तरह से इसकी जो आउटर लुक इस तरह से होगी कि जो ये देखें जो इसका जो करंट टाइम है मीन कि वो हमने किसी भी वेबसाइट के अंदर हम दिखा दिया कि जो करंट टाइम है वो बोल्ड नज़र आए, बाकी जो है वो उसका नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर नज़र आए। तो इस तरह से हम लोग कोई भी जो टेक्स्ट हैं किसी भी जो टेक्स्ट के अंदर हम लोग HTML के टैग यूज़ करके हम लोग कोई भी जो वेबसाइट के अंदर जो उसके अंदर जो आउटर लुक की उसकी जो पेरेंट्स हैं उसकी जो स्ट्रक्चर उसके अंदर हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं और उसके अंदर हम उसको जनरेट कर सकते हैं। HTML जो है वो जो कंप्यूटर के अंदर जो नोट पैड होता है उस पर हम लोग कुछ भी HTML की जो कोडिंग कर सकते हैं, फाइल एडिट फॉर्मेट उसको कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ भी हम लोग इस तरह से ये जो सर्च बार के अंदर जाएं तो जो नोट पैड को सर्च करने से ये जो ओपन हो जाएगा, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली HTML के जो कोड है उसको लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग कोई भी हमने फर्स्ट वेबसाइट हम लोगों ने कोई डिज़ाइन की है तो हम इसके अंदर हम इसके कोड लिखने के बाद हम इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं कंप्यूटर की डिफरेंट लोकेशन पे। हमने इसको कोई फोल्डर जनरेट किया, उसको हम लोगों ने क्या किया कि किसी भी साइट पे डेस्कटॉप वगैरह किसी भी साइट पे रख दिया, फिर हम उसको ओपन करके देख सकते हैं। To develop web pages, we always remember the following threes of web page design. किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए HTML को यूज़ करते हुए तीन जो हैं वेब डिज़ाइन उनको माइंड में रखा जाता है। क्वालिटी कंटेंट है कि उसके वेब पेज की क्वालिटी कंटेंट क्या है जो हम लोग उसके अंदर किसी भी वेबसाइट के अंदर हम लोग उसके अंदर रखना चाह रहे हैं। उसके बाद रेंडर कन्वीनियंस है, उसके बाद आर्टिस्टिक कंपोजिशन है। रेंडर कन्वीनियंस मीन के जब वो कोई भी वेब पेज है जब इसको रेंडर किया जाए उसका रनिंग किया जाए तो जो सर्वर है उसकी जो वेब पेज वो सर्वर जो है उसके वेब पेजेस को ब्राउज़र तक मीन के उसको जो उसका सही URL जो है उसका जो एड्रेस है उसको कन्वे कर उसकी जो रेंडरिंग है वो सही तरह से करे। उसके बाद उसके आर्टिस्टिक कंपोजिशन को देखा जाता है कि वो किस तरह की आर्टिस्टिक कंपोजिशन है किसी भी वेबसाइट की अपीयरेंस की। Thank you all of you. Have a good day.